मिडिल ईस्ट की जंग गजा, लेबनान और ईरान से आगे बढ़कर यमन तक पहुंच चुकी है। और जब ये जंग यमन तक पहुंच चुकी है तो ऐसे में सवाल है कि इस जंग को शुरू करने वाला है कौन। जब गजा, लेबनान और ईरान में जंग शुरू करने वाला इजराइल है तो यमन में शुरू करने वाला कौन है? क्या यमन में जंग शुरू करने वाला भी इजराइल ही है? क्योंकि इजराइल ने अभी हाल ही में कहा था कि वो यमन से हिसाब किताब करेगा, हौसियों से हिसाब किताब करेगा, हौसियों को सबक सिखाएगा। लेकिन यमन के अंसारुल्लाह यानी हौसियों पर हमला करने वाला इजराइल तो नहीं है। अगर इजराइल सामने आकर जंग नहीं लड़ रहा तो आखिर वो किसके पीछे खड़ा होकर जंग लड़ रहा है? तो साहब, इसका एक ही जवाब है, सऊदी अरब। सलाम, नमस्ते, सत श्री अकाल। मैं हूं आपके साथ हर्षदा मिश्रा और आप देख रहे हैं टाइम्स मेल। मक्का और मदीना के पासदार, सऊदी अरब के शहंशाह, सऊदी अरब के बादशाह, सऊदी अरब की हुकूमत के लिए इस वक्त इजराइल आंखों का तारा बना हुआ है। और जब अमेरिका और इजराइल के इश्क में सऊदी अरब के बादशाहों ने तन मन धन सब कुछ लुटा दिया है तो फिर यमन क्या चीज है? सऊदी अरब ने यमन पर हमला किया है और जब यमन पर हमला किया तब यमन ने भी सऊदी अरब पर हमला किया है। यानी अब आमने सामने की जंग होने लगी है और इजराइल में खुशी में छुहारे बट रहे हैं। तो मुबारक हो अरब वालों, तुमने तो कमाल कर दिया। जो काम इजराइल को करना था, जो खून खराबा इजराइल को करना था, जो कत्लो गारत इजराइल को करना था, वो तो तुम झुब्बे वालों ने कर दिया। सऊदी अरब ने सोमवार के रोज ही सना इंटरनेशनल एयरपोर्ट पर ईरान से आ रहे जहाज को उतरने से रोकने के लिए मिसाइल दागने शुरू कर दिए। और जब मिसाइल दागने शुरू कर दी तब यह जहाज सना एयरपोर्ट पर ना उतरकर हुदैदा एयरपोर्ट पर उतरने के लिए मजबूर हो गया। लेकिन सऊदी अरब की इस हरकत ने यमन के अंसारुल्लाह हुकूमत को झकझोर कर रख दिया। अंसारुल्लाह की फौज ने उसी वक्त ऐलान कर दिया कि वो इस हमले का बदला जरूर लेगा और इसके बाद यमन ने हमला शुरू कर दिया। यूं तो जबानी तौर पर यही कहा जा रहा है कि सऊदी अरब की हिमायत वाली अस्करी ग्रुप ने अंसारुल्लाह पर हमला किया है, लेकिन मामला बहुत दूर तक निकल चुका है। यमन के अंसारुल्लाह ने सऊदी अरब के एयरपोर्ट पर मिसाइल और ड्रोन से हमला किया है। इसके साथ ही एयरलाइंस कंपनियों को सऊदी एयर स्पेस में उड़ान न करने की धमकी दी है। इस हमले के साथ ही इलाके में एक नई जंग की शुरुआत हो गई है। अंसारुल्लाह ने इस यमन की राजधानी सना एयरपोर्ट पर हुए हमलों का बदला करार दिया है और इसके लिए सऊदी अरब को जिम्मेदार ठहराया है। यमनी आर्म्ड फोर्स के मिलिट्री स्पोक्स पर्सन ब्रिगेडियर जनरल यहिया सारी ने कहा है कि हमारी अफवाज ने सऊदी अलायंस के उन जहाजों को जवाबी कार्रवाई में उलझा दिया है जिन्होंने सना हवाई अड्डे पर हमला किया था। यहिया ने कहा कि सऊदी दुश्मन यमन के लोगों के खिलाफ अपनी नाजायज नाकेबंदी को जारी रखे हुए हैं। सारी ने कहा है कि सऊदी अरब ने अपने फाइटर जेट के जरिए सना इंटरनेशनल एयरपोर्ट पर वाज़ेह तौर पर हमला किया, जिसमें कई हवाई हमले किए गए, जिसका मकसद सना इंटरनेशनल एयरपोर्ट पर मरीजों और वहां फंसे हुए शहरियों को लाने ले जाने वाली उड़ानों को रोकना था। यहिया सारी ने दावा किया कि यमनी आर्म्ड फोर्स ने कई बैलिस्टिक मिसाइलों और ड्रोन से सऊदी अरब के अबहा इंटरनेशनल एयरपोर्ट को निशाना बनाकर एक मिलिट्री ऑपरेशन चलाया है और इस ऑपरेशन ने अपने मकासद को हासिल कर लिया है। पर बात सिर्फ यहीं तक नहीं है। यहिया सारी ने तमाम एयरलाइंस को सऊदी अरब के आसमान में उड़ान न करने की हिदायत दी है। दरअसल यमन में इस वक्त दो हुकूमतों ने आपस में मोर्चा संभाल रखा है। यमन के एक बड़े हिस्से पर राजधानी समेत यमन के अंसारुल्लाह ने कब्जा कर रखा है। उन्होंने बाकायदा अपनी हुकूमत बना रखी है और दूसरा हिस्सा सऊदी अरब की हिमायत वाली हुकूमत ने संभाल रखा है। सऊदी अरब अंसारुल्लाह यानी हौसियों को अपना जानी दुश्मन मानता है, उनसे बेहद नफरत करता है, क्योंकि यमन के अंसारुल्लाह को सऊदी अरब की हिमायत वाली हुकूमत बिल्कुल भी पसंद नहीं है, जबकि सऊदी अरब यमन में अपनी कठपुतली हुकूमत चलाना चाहता है। सऊदी अरब यही चाहता है कि उसकी मर्जी के मुताबिक ही यमन में नेता हो, लेकिन सऊदी अरब के दखल ने ही यमन को जंग के दहाने पर लाकर खड़ा कर दिया। यमन की सऊदी परस्त हुकूमत ने कहा है कि उनकी फौजों ने एक ईरानी जहाज को सना इंटरनेशनल पर उतरने से रोकने के लिए हवाई हमला किया। ईरानी जहाज में हौसियों का डेलीगेशन मौजूद था, जो ईरान के सुप्रीम लीडर अयातुल्लाह सैयद अली खामनेई के जनाजे में शामिल होने के बाद वापस लौट रहा था। सऊदी हिमायत वाली यमन की हुकूमत का कहना है कि हौसियों ने ईरानी जहाज को यमन के हवाई हदूद को तोड़ने की इजाजत दी है। इसके लिए सना हवाई अड्डे के रनवे को निशाना बनाया गया। अब इन हमलों के बाद सऊदी अरब और ईरान समर्थक हौसियों के दरमियान 4 साल से चली आ रही जंगबंदी के खत्म होने का खतरा पैदा हो गया है। मार्च 2022 में फौजियों से सऊदी एनर्जी ढांचों पर हमले के बाद दोनों के बीच जंगबंदी लागू हुई थी, जो अब तक बनी हुई है। वहीं गौर किया जाए
तो सऊदी अरब को अंसारुल्लाह हुकूमत ने तमाम नतीजों के लिए पूरी तरह से जिम्मेदार ठहराया है। यहिया सारी ने जोर देकर कहा कि सऊदी दुश्मन ने सना इंटरनेशनल एयरपोर्ट पर नाजायज हमले को अंजाम देने का लापरवाह फैसला किया है। इसके लिए वो पूरी तरह से जिम्मेदार है। इस बर्बर हमले से पैदा होने वाले तमाम नतीजों के लिए सऊदी अरब जवाबदेह है, जो ज़ायोनिस्ट और अमेरिकी दुश्मन की खिदमत करता है और इसके होने वाले खराब नतीजों के लिए भी जिम्मेदार है। यानी यमन के अंसारुल्लाह हुकूमत ने सऊदी अरब को सीधे सीधे इजराइल और अमेरिकी हुकूमत का खादिम करार दिया है। यानी सऊदी अरब की हुकूमत यमन की नज़र में अमेरिका और इजराइल की गुलाम है, उनकी खिदमत करती है, उनके लिए काम करती है। लिहाजा जो भी नतीजे देखे जा रहे हैं उसके लिए सऊदी अरब ही जिम्मेदार माना जाएगा। ये एक बहुत बड़ा बयान है। सऊदी अरब की हुकूमत को अमेरिका के साथ साथ इजराइल परस्त करार दिया जा रहा है। हर मुल्क की अपनी अपनी सियासत होती है, लेकिन जिस तरह से इजराइल ने यमन पर हमले की धमकी दे रखी थी और यमन पर इजराइल के हमले से पहले खुद सऊदी अरब ने हमला कर दिया, या सऊदी अरब की हिमायत वाली हुकूमत या फिर फौज ने हमला कर दिया, तो इसका क्या मतलब निकाला जाए? फिर तो यही मतलब निकाला जाएगा कि जो काम इजराइल करना चाहता था वो काम इजराइल सऊदी अरब के जरिए करवा रहा है। ये आर्म्ड फोर्सेस के प्रवक्ता यानी ब्रिगेडियर जनरल यहिया सारी ने सना इंटरनेशनल एयरपोर्ट पर लगी नाकेबंदी को तोड़ने और हवाई अड्डे से इंसानी मदद की उड़ानें चलाने के लिए ईरान का शुक्रिया अदा किया है। यहां सबसे गौर करने वाली बात यह है कि यमन इसलिए भी इजराइल, अमेरिका और सऊदी अरब के निशाने पर है क्योंकि वो एक ऐसे लोकेशन पर मौजूद है जहां बाब अल मंदब मौजूद है, जो लाल सागर का किनारा है। लाल सागर से होकर ही दुनिया भर के जहाजें गुजरती हैं और यमन के अंसारुल्लाह की नाराजगी कोई नहीं झेलना चाहता, क्योंकि अंसारुल्लाह को लाल सागर में नाकेबंदी लगाने के लिए कोई ज्यादा मशक्कत नहीं करनी पड़ती। एक ऐलान से ही नाकेबंदी लग जाती है। सऊदी अरब और मुत्तहिदा अरब अमारात जैसे मुल्कों के लिए लाल सागर बड़ा ही अहम रूट माना जाता है, क्योंकि बहरीन हार्मुज बंद होने पर सऊदी अरब और मुत्तहिदा अरब अमारात को अपना पेट भरने के लिए लाल सागर ही दूसरा सबसे बड़ा जरिया है। और लाल सागर पर यमन का कब्जा है, यानी अंसारुल्लाह का कब्जा है, और अंसारुल्लाह के किसी भी नाकेबंदी से अरब देशों को दिक्कत हो सकती है। सऊदी अरब भी ये बात जानता है कि अभी उसने जो पाइपलाइन के जरिए तेल की सप्लाई जारी रखी है, अगर वो बंद हो गया तो उसे सबसे ज्यादा नुकसान हो जाएगा। बाकी जो जमाने भर में ये सिखाया जाता है कि ये यमन सुन्नी है, लेकिन इसकी एक बड़ी आबादी शिया है, लिहाजा वो यमन के अंसारुल्लाह को ईरान की हिमायत हासिल है, और यमन की एक बड़ी आबादी में भी सुन्नी मौजूद है, लिहाजा इसे सऊदी अरब कंट्रोल करना चाहता है। ये तमाम चीजें कई मामलों में कमजोर नजर आने लगती हैं, क्योंकि सारा मामला ही पैसे पर टिका हुआ है, रोकड़े पर टिका हुआ है, सारा मामला ही पेट पर टिका हुआ है। इसलिए जब मामला पेट पर बनता है, जब पेट पर लात पड़ने लगती है, जात, धर्म, मजहब, नस्ल ये सब काम नहीं आता। वरना सऊदी अरब को तो सुन्नियों की सबसे बड़ी आबादी ही सुन्नी नहीं मानती, लेकिन फिर भी हर मामले को शिया सुन्नी के तराजू पर तौलना गलत है। ये मामला जेब का है, इसलिए गजा से लेकर लेबनान, लेबनान से लेकर ईरान, ईरान से लेकर यमन तक हंगामा मचा हुआ है। फिलहाल इस खबर में बस इतना ही। यह एपिसोड आपको कैसा लगा कमेंट बॉक्स में जरूर से बताइए। पसंद आए तो लाइक करें, शेयर करें, और बेबाक, निष्पक्ष, स्वतंत्र पत्रकारिता को सपोर्ट करने के लिए हमारे चैनल टाइम्स मेल को जरूर से सब्सक्राइब करें और बेल आइकन की घंटी वाली बटन आप जरूर से दबा दें, ताकि आपको हमारे आने वाले नए वीडियो की नोटिफिकेशन फौरन ही मिल जाए। फिर मिलते हैं किसी और वीडियो में एक नई खबर के साथ। हर्षिता मिश्रा को दीजिए इजाजत। जय हिंद। अगर अभी तक आपने हमारे चैनल टाइम्स मेल को सब्सक्राइब नहीं किया है तो जल्दी से सब्सक्राइब कर दें और बेल आइकन भी प्रेस कर दें।